स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा पौधा जो अत्यंत ही दुर्लभ पौधा है। ये बरसात के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है और ये लगभग 1.5 फुट तक लंबा होता है। इसके जहाँ से फूल निकलते हैं वहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे घर बने होते हैं और इन्हीं घरों में से इसके फूल निकलते हैं और इसके ऊपर से 2 पत्तियां भी निकलती हैं। इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है। लैटिन में इसे ल्यूकस सेल्फालोटेस, अंग्रेजी में द्रोण पुष्पी, संस्कृत में द्रोण पुष्पी और हिंदी में गुम्मा द्रोण पुष्पी आदि नामों से इसे जाना जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को विषहर कहा गया है। किसी भी तरह के जहर को शरीर से निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा करते हैं इस द्रोण पुष्पी के औषधीय गुणों की। यदि किसी को सांप काट लेता है और सांप के काटने के बाद वह बेहोश होता है तो उस स्थिति में द्रोण पुष्पी का पौधा उसकी बेहोशी को तोड़ने में कारगर है। उसके लिए यदि आप इस द्रोण पुष्पी के पौधे की पत्तियों के रस को नाक में डाल देते हैं तो सांप के काटे हुए रोगी की जो बेहोशी है वह टूट जाती है। बेहोशी को तोड़ने के लिए यह अत्यंत उत्तम औषधि है। और सांप के काटने के बाद शरीर में जो विष का प्रभाव है उसके लिए द्रोण पुष्पी के पंचांग की चूर्ण को 2 गिलास पानी में पकाएं और जब आधा गिलास बच जाए उसे छान कर सुबह शाम पीते हैं तो इससे जो शरीर में विष का प्रभाव है वह खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये द्रोण पुष्पी का पौधा खून को साफ करता है। आपके शरीर में किसी भी कारण से स्किन रोग की परेशानी है, चाहे दांत खाज खुजली है, पिंपल्स हैं, चेहरे पर कील मुहासे हैं, तो आप इस द्रोण पुष्पी के पंचांग को सुखा कर रखें। फिर 5 ग्राम द्रोण पुष्पी का पंचांग और 3 ग्राम नीम के पत्ते डालकर 2 गिलास पानी में उबालें। जब आधा गिलास बच जाए तो उसे छान कर पिएं। इससे किसी भी तरह की जो स्किन की परेशानी है या किसी भी तरह का शरीर में जहर, सांप आदि का जहर है या जहर का अंश शरीर में बच गया है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी और कारगर औषधि है। इसके अलावा जिनको साइनस की परेशानी है, बहुत पुराना सर दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसकी पत्तियों का रस बहुत तीक्ष्ण होता है, इसलिए आप इसका जितना रस लें उसमें 2 गुना पानी मिला दें। फिर आप 4-4 बूंद रस को नाक में टपकाते हैं तो इससे कितना भी भयानक माइग्रेन है, कितना भी भयानक सर दर्द है, 3-4 दिन प्रयोग करने से ही जो सर दर्द है, जो माइग्रेन है, वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हालांकि थोड़ी सावधानी रखें, इसका रस नाक में लगता है, इसलिए इसके रस में 2 गुना पानी मिलाकर नाक में डालें। इसके अलावा जिनको बुखार है, पुराना बुखार है, किसी भी तरह से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए यदि आप इस द्रोण पुष्पी के 3 ग्राम पंचांग को लेकर उसमें थोड़ी सी नीम की पत्तियां या गिलोय डालकर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे कितना भी पुराना बुखार है जो किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहा था वह भी ठीक हो जाता है। और यदि आपको ताजी पत्तियां मिल जाएं तो उनका रस निकाल कर पीते हैं तो इससे भी बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा जिनको लीवर की कोई भी परेशानी है, चाहे बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, उसके लिए यदि आप ही द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाएं और काढ़ा बनाते समय उसमें 8 से 10 मुनक्का डाल दें और फिर इस काढ़े को छानते समय उन मुनक्का को मसल लें और फिर आप इस काढ़े को 8 से 10 दिन तक लगातार पिला देते हैं तो इससे लीवर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है वे सब दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस द्रोण पुष्पी का कैंसर जैसे भयानक रोगों में भी सेवन किया जाता है। जिनको कैंसर रोग है उसके लिए द्रोण पुष्पी, भृंगराज और देसी बबूल की पत्तियों को लेकर इन तीनों का रस निकाल कर पीते हैं तो तुरंत आपको लाभ होने लगेगा। यदि ये ताजी नहीं मिलती तो इसको सुखाकर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे आपको कैंसर जैसे भयानक रोग में भी लाभ मिलेगा। ये द्रोण पुष्पी का पौधा सांप के विष को भी हर लेता है और जो भी जातीय तत्व, जहरीले तत्व किसी भी तरह से आपके शरीर में आ गए हैं, चाहे वे दवाइयों की वजह से आए हों या फिर पर्यावरण प्रदूषण की वजह से आए हों या फिर अनाजों में ज़्यादा रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों की वजह से आ गए हों और उनकी वजह से शरीर विकृत हो गया है या फिर जिनको किसी भी तरह की एलर्जी है, उनके लिए यदि आप इस द्रोण पुष्पी के पंचांग की 2 से 3 ग्राम चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो आप किसी भी तरह के शरीर में विष के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। आज हमने जाना इस गुम्मे के, इस द्रोण पुष्पी के औषधीय गुणों के बारे में। कल फिर चर्चा होगी एक और नए औषधीय पौधे की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।